हमारा पाठ है हमें संसद क्यों चाहिए। तीसरा पाठ है, ठीक है। अब संसद क्या है, देखो आपको पता है ना, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। इससे पहले आपने पढ़ा था। तो भारत की सबसे बड़ी जो संसद है दिल्ली में, तो संसद की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले पाठ में आपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी पढ़ा था ना। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का जो अधिकार होता है वो कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो राष्ट्रवादी आंदोलन ने इसका समर्थन क्यों किया था बच्चों? क्योंकि उनको लगता था कि लोग जो हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं और भारत के फैसलों में हिस्सा लेने की वो क्षमता रखते हैं। जो भारत के फैसले हैं उसमें उनकी भी बहुत अहम भूमिका है, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया था। हमारे विधायक का नाम श्री बिशन सिंह चुफाल, सब जानते हैं आप, उनको 5 बार विधायक बन गए हैं। और सांसद का नाम, सांसद के 2 भाग होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। देखो 5वां प्रश्न है इसमें कि संसद के कितने भाग हैं। तो दिल्ली में जो हमारी गोल बिल्डिंग है संसद की, आपने बहुत बार टीवी में भी देखी होगी, अखबारों में, मैगजीन में आती है उसकी फ़ोटो। तो उसके 2 भाग हैं बच्चों, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा। तो हमारे इस क्षेत्र से, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वाले क्षेत्र से लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका नाम है श्री अजय टम्टा, और राज्यसभा सदस्य जो है महेंद्र सिंह माहरा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत कब हुई? 2004 से हुई बच्चों। इससे पहले जो वोट डालते थे ना लोग, वो जो थे मत पत्र होते थे, उसमें मोहर लगाते थे और उसको मत पेटी में डालते थे, फिर उनकी गिनती होती थी। आज के समय में जो वोटिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होती है, बस बटन दबाओ और उसमें वोट पड़ जाता है। तो इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी, ठीक है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा का 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं बच्चों, जिनमें से 233 सदस्यों का तो चुनाव निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को जो देश का राष्ट्रपति होता है वो मनोनीत करता है। विभिन्न क्षेत्रों के जो योग्य लोग होते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, बाकी का निर्वाचन होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखो उपराष्ट्रपति। जैसे आपने पहले पाठ में पढ़ा था योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना, ऐसे ही जो राज्यसभा है बच्चों उसका जो अध्यक्ष होता है सभापति, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू हैं, तो वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी वही, ठीक है ना। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपने देखा कि राज्यसभा में तो 245 होते हैं और लोकसभा में होते हैं बच्चों कुल 545 सदस्य। कितने होते हैं? 545। पूरे देश को 545 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 543 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो पूरे देश को 545 नहीं 543 भागों में बांटा होता है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखो जो लोकसभा का अध्यक्ष है अभी है वर्तमान समय में, वो है ओम बिरला। ओम बिरला, इससे पहले सुचित्रा महाजन थी, ठीक है। और अब तक लोकसभा के कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 16 बार हो चुके हैं बच्चों। और 16वीं बार सबसे बड़ी जीत किस पार्टी को मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जिसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी है ना। और इनको कुल 282 सीटें मिली थी। देखो 545 में से 282 सीटें इन्होंने जीती थी, जबकि बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 272 सीटें। अर्थात कोई भी पार्टी सरकार कब बना सकती है? जब वो बहुमत सिद्ध करेगी, और बहुमत के लिए चाहिए थी 272 सीटें, तो जनता पार्टी को तो 282 मिल गई। तो इनको पूर्ण बहुमत था, केवल भारतीय जनता पार्टी की ही पूरी सरकार बन गई थी, ठीक है। सांसद या एमपी किसे कहते हैं? संसद सदस्य को सांसद कहते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं बच्चों। देखो अभी आपने देखा कि संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो उसके लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांसद। और विधायक या एमएलए किसे कहते हैं? देखो विधायक जो राज्य होते हैं ना, हमारे 28 राज्य हैं, उनकी भी अपनी सरकार होती है, उनके लिए जिन सदस्यों को चुन के आपने भेजा होता है वो विधायक कहलाते हैं, या उन्हीं को एमएलए भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली, ठीक है। विधायक हमारे कौन हैं? अभी आपने बोला था ना, कौन है हमारे विधायक? श्री बिशन सिंह चुफाल जी हैं।
और विपक्षी दल किसे कहते हैं? देखो, अभी सत्तारूढ़ दल कौन है? जो सरकार बनाता है वो तो सत्तारूढ़ दल कहते हैं उसको। तो जैसे हमारी सरकार अभी भाजपा बना रही है ना, तो वो सत्तारूढ़ हुआ। और विपक्षी दल जो सरकार में के पीछे अन्य जो पार्टियां होती हैं उनके जो सदस्य जीते होते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। जैसे अभी कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये सब विपक्षी दल हुई। ठीक है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं बच्चों? गठबंधन मतलब मिली जुली सरकार। जब अभी आपने देखा कि बहुमत के लिए हमको 545 में से 272 सीटें चाहिए, तो अगर कोई एक पार्टी ने 272 या उससे अधिक सीटें जीत ली तो केवल सत्तारूढ़ दल जो होगा एक पार्टी का होगा। ठीक है। और अगर माना 272 से कम सीटें मिली, माना किसी पार्टी को केवल 200 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी वही है, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो क्या करता है? अन्य पार्टियों को मिला करके, जैसे विपक्षी दल अभी हमारे कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस है ना, वो सब मिल करके जब सरकार बनाते हैं तो उसको कहते हैं गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। बच्चों देखो, हमेशा आपने देखा होगा 5 वर्ष बाद जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के लिए होते हैं या राज्यों की विधानसभा के लिए होते हैं। राज्यसभा के लिए कभी भी हम वोट नहीं डालते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जिसको हमने चुन के भेजा है, जो विधायक है ना, राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो वोट डालते हैं और उनके वोट की गिनती के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव पूरी जनता करती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वोट डालते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार होता है और तब वो सरकार बनती है। संसद में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? देखो, इसका उत्तर है मात्र 11% है। जबकि आपको पता है कि मतलब महिलाओं की संख्या बिल्कुल 50% है। आधे पुरुष हैं, अधिक महिलाएं हैं, है ना। लेकिन संसद में महिलाएं बहुत कम जाती हैं। किसमें? ये जो चुनाव, नेतागिरी, राजनीति में महिलाएं जाना बिल्कुल पसंद कम करती हैं। कोई कोई महिलाएं जो बहुत बोल्ड होती हैं वही इसमें जाती हैं, बाकी महिलाएं जाना पसंद नहीं करती हैं। 33% आरक्षण की मांग की गई है, जबकि होना 50% चाहिए। 33% भी छोड़ो, देखो केवल संसद में 11% ही महिलाएं पहुंच पा रही हैं हमारी। ठीक है। इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपका